नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में जी हाँ, रोज़ ही मैं आपके पास लेकर आता हूँ एक नया कानूनी मुकदमा। तो जनाब, आज का एक दिलचस्प मुकदमा जिसकी सीरीज हम चला रहे हैं गुरु उर्फ गुरु घंटालों पर। अपना जीवन जो बदल न सके वो दूसरों के जीवन में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। दूसरों का जीवन कितना बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं, अपनी झोली जरूर भर लेते हैं। तो आपने देखा कि इस वक्त हिंदुस्तान के दो दिग्गज गुरु संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा आपस में भिड़े पड़े हैं और यह मुकदमा उसी के बारे में है। दोनों ने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है और इवन इस कंट्रोवर्सी के बाद जो उनका यूट्यूब चैनल है वो मिलियन बिलियन हिट्स में जा रहा है और पैसे दन दोनों के अकाउंट्स में आ रहे हैं। कानून पे भी वो खर्च कर रहे हैं। सफरर कौन? वो जनता जो इनको गुरु मानती है, जो इनको अपना, जिनसे प्रभावित है, इन्फ्लुएंस होती है, जो इनको अपना इंस्पिरेशन मानती है, उनका क्या होगा? इन गुरुओं की गहन सच्चाई और काली सच्चाई और गहरी सच्चाई और अंधेरी सच्चाई ये है कि जीवन में जिसके खुद ही अंधेरा है वह दूसरों के जीवन को प्रकाशमय करने और बदलने की बात कर रहा है। काश ऐसा संभव हो पाता, काश ये सही होता। खैर, ये काम गुरु और गुरु के शिष्यों का है कि वो तय करें कि उनके गुरु कितने ओरिजिनल हैं, कितने फेक हैं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री, मोटिवेशनल इंडस्ट्री की दुनिया है, इसमें ऐसे गुरुओं की भरमार हो चुकी है। देखिए, ये एक ऐसा पेशा है कि आप कहीं से खड़े होइए और गुरु बन जाइए। कोई नहीं पूछने वाला है कि आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपका फॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको किस तरह की लाइसेंस है, आपने अपने जीवन में क्या किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से असफल है वह आपको 100 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाएं इस पर शिक्षा देता हुआ नजर आएगा। बड़े बड़े सेमिनार 5 सितारा होटलों में करके और तो और विदेशों से भी ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं। उन विदेशी ट्रेनरों का क्या हाल है, इस पर लेकर आऊँगा मैं एक नया एपिसोड। और होगी बात कि कैसे भारतीय कानून को धत्ता बताकर ये विदेशी गुरु यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मिलकर के बड़ा गंदा व्यापार कर रहे हैं। बड़ा लेकिन गंदा व्यापार कर रहे हैं। जीवन बदलने की चाह हर व्यक्ति में होनी चाहिए और हिंदुस्तानियों में भी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इन फेक गुरुओं का किस्सा लेकर आज यहाँ आपको कुछ चौंकाने वाली बातें, कुछ कानूनी मसले देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे और वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। तभी आप इस विषय की गंभीरता को समझ पाएंगे और अपने को इन गुरु घंटालों की चंगुल से बचा पाएंगे। देखिए, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो साथ में ही मैं अपने पिछले वीडियो की बात कर दूं, आप उसको भी ज़रूर देखें। इस पे 2 एपिसोड है और एक और महत्वपूर्ण वीडियो कल मैं लेके आया जो ये नोएडा में और पूरी दिल्ली में और पूरे बेंगलोर और मुंबई में एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का खेल जो बिल्डर द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें भारी झोल है और आपका पैसा बिल्कुल डूबने वाला है। तो अगर ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम का आप हिस्सा बन गए हैं तो ये वीडियो देखना ना भूलें। लगाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो देखना ना भूलें। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं तो वह वीडियो ऑपरेशन महाकाल इनकम टैक्स का बिल्डरों पर देखना ना भूलें। तो आइए, जो आज की ट्रेनिंग की दुनिया, कॉरपोरेट की दुनिया से ताज़ा तरीन कानूनी नज़र से जो खबर है वह खबर ये है कि विवेक बिंद्रा साहब को एक और कानूनी झटका लगा। वैसे विवाद और विवेक बिंद्रा
ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विवाद जहाँ हो वहीं विवेक बिंद्रा होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ विवेक बिंद्रा वहाँ विवाद। मतलब हर वक्त सुर्खियों में बनने के लिए कानून को तो ये अपने घर की नौकरानी समझते हैं, और कानून के साथ खेलने की इनकी पुरानी आदत है, कानून तोड़ने की इनकी पुरानी आदत है। चाहे वह आईएमए के साथ उलझना हो, चाहे वह ओबीसी और एससी एसटी पर गलत टिप्पणी करनी हो, या फिर बड़ा बिजनेस चलाकर पॉन्जी स्कीम या एमएलएम स्कीम चलाने की बात है। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी ये आरोप प्रमाणित नहीं है, लेकिन एससी एसटी वाला आरोप प्रमाणित है। आईएमए के साथ इन्होंने जो उलझा है वो प्रमाणित है, और भी कानूनों को, ये जो जिस फार्म हाउस में रहते हैं वह भी इलीगल है, और तमाम इनके ऐसे गैर कानूनी कामों की और उलझने की लंबी फेहरिस्त है। तो विवेक बिंद्रा एक तरह से कहा जाए तो कानून और कोर्ट से नहीं डरते। तो अभी जो ताज़ा मसला हुआ वह ये हुआ कि आप जैसा कि जानते हैं, जब संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो, जिसमें इन्होंने विवेक बिंद्रा को नामित भी नहीं किया था, लेकिन इस पर एक आरोप लगाया कि यहाँ एक गुरु घंटाल लोगों के पैसे लूट रहे हैं, पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, एमएलएम स्कीम चला रहे हैं, तो विवेक बिंद्रा उस वॉर में कूद गए और इन्होंने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ भी वीडियो डालना शुरू कर दिया। उधर संदीप माहेश्वरी भी वीडियो डाल रहे थे। दोनों महारथी फरीदाबाद के जिला न्यायालय में पहुंचे। जिला न्यायालय ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ वीडियो डालने से रोक दिया। लेकिन मैंने कहा ना, विवेक बिंद्रा और कानून मान लें, ये कैसे हो सकता है? विवेक बिंद्रा भला कहाँ मानने वाले थे? कोर्ट के इस आदेश को उन्होंने पीछे की, जो उनकी आदत है कानून से खेलने की, कानून में वो लूप होल ढूंढते हैं, उससे खेलते हैं, इसीलिए ये बड़ा स्कीम भी उन्होंने कानून के लूप होल से जाकर बनाया है। और आईएमए से भिड़ना, एससी एसटी पर टिप्पणी करना, बहुत सारी उनकी कानून तोड़ने की लंबी फहरिस्त है। तो विवेक बिंद्रा साहब ने यहाँ क्या काम किया? वो ये काम किया कि उन्होंने बजाय, अगर ये फरीदाबाद के इस कानून से, इस अदालत के फैसले से वो सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, तो कायदे से कानून तो ये कहता है कि वो उसको हरियाणा की, जो हमारी चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, वहाँ जाकर के चैलेंज करते। लेकिन नहीं, सीधी लाइन पर चलना विवेक बिंद्रा को आता कहाँ है? तो विवेक बिंद्रा ने अपने पार्टनर को उकसाया और कहा कि रोक तो मुझ पर है, तुम पर है नहीं। और उन्होंने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ दनादन हमला चालू कर दिया, वीडियो डालना चालू कर दिया। मरते क्या ना करते। संदीप माहेश्वरी अपने बचाव के लिए, विवेक बिंद्रा के इस छद्म प्रहार को रोकने के लिए, अपनी जो छीछा लेदर यूट्यूब पर हो रही थी उसको रोकने के लिए, सोशल मीडिया में हो रही थी, वो पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहुत ही गंभीरता से सुना, और सुनने के बाद यह माना कि विवेक बिंद्रा अपने पार्टनर के साथ मिलकर के अपनी दूसरी कंपनी को बीच में ला करके संदीप माहेश्वरी पर हमला कर रहे हैं और उनकी छीछा लेदर कर रहे हैं, जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का सीधे तौर पर उल्लंघन है। कोर्ट ने अगले आदेश तक, विवेक बिंद्रा तो पिछली अदालत के फैसले से रिस्ट्रेन्ड हैं, उनके पार्टनर को भी किसी भी तरह का वीडियो डालने से फिलहाल रोक दिया है। अगली तारीख तक उन्होंने विवेक बिंद्रा के पार्टनर को किसी भी तरह का वीडियो डालने से रोक दिया है, और कोटनाला और बिंद्रा में प्राइमा फेसी संबंध पाया है। जिला न्यायालय के उस फैसले का इसे उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने उनके पार्टनर विकास कोटनाला, जो उनके पार्टनर हैं, उनकी एक कंपनी में पार्टनर हैं, उनको गलत पाया है।
हम आप तक लेकर आएंगे अगली तारीख पर क्या खबर मिलती है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि विवेक बिंद्रा को कानून से खेलने की आदत है। आप जानते हैं कि इधर ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, उधर विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी रचाई और दूसरे ही दिन पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस केस में नामजद हुए। उनके साले ने उनके खिलाफ नोएडा के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये अलग बात है कि विवेक बिंद्रा अपनी सफाई में यह कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी की पिटाई नहीं की है, लेकिन जो तथ्य उपलब्ध हैं पब्लिक डोमेन में उसके तहत पत्नी ने गंभीर पिटाई की आरोप लगाई है, सर में गंभीर चोटों के आरोप लगाई है, दांत और नीले निशान पड़ने की आरोप लगाई है शादी के दूसरे ही दिन। अब विवेक बिंद्रा कहीं कहीं पर यह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि नहीं, मैंने तो शादी ही नहीं की। अब उनका यह तर्क उनको और भारी मुसीबत में डालेगा, क्योंकि अगर शादी है तब तो पति पत्नी के बीच में विवाद, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस गलत है। लेकिन बिना शादी अगर वो यानिका, जो उनकी दूसरी पत्नी का नाम है, जिन्होंने उस पर आरोप लगाए हैं, उसके साथ रह रहे हैं तो फिर तो, और उनके साथ अगर उनके सेक्सुअल रिलेशन हैं तो फिर तो यह रेप का भी मामला बनेगा, 376 भी इसमें लगेगा। और अगर वो शादी मानते हैं तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इस मुकदमे को झेलना पड़ेगा। तो विवेक बिंद्रा अब एक नई पैंतराबाजी खेल रहे हैं, या खेल सकते हैं कि वो कहेंगे कि यानिका गुप्ता से मेरी शादी हुई नहीं हुई। देखिए, ये विवेक बिंद्रा इमोशंसली ब्लैकमेल करने के लिए बाजार में अपने ट्रेनिंग में ये भी खबर फैलाते हैं कि ये एक यतीम खाने में थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं था, ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। हाँ, इनका बचपन चैलेंज रहा है। ये अपना नाता कभी इस्कॉन से बताते हैं, कभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बताते हैं, कभी ये पीएचडी होने की बात करते हैं डॉक्टरेट की, और कभी नहीं करते हैं, ये यतीम खाने की बात करते हैं। लेकिन जो एक और सच्चाई जो अब तक आपने किसी चैनल पे, किसी मीडिया में नहीं देखी होगी, वह मैं आपको बता रहा हूँ कि यह यानिका गुप्ता जो इनकी दूसरी पत्नी है, वह इनकी बचपन की मित्र है और क्लास में, स्कूल में ये एक साथ पढ़ा करते थे। और यानिका जी का भी तलाक हो चुका है, इधर विवेक बिंद्रा का भी तलाक हो चुका है। जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता लगा है उसमें इनकी पहली पत्नी गीता जी इन संबंधों से वाकिफ़ थीं, और विवेक बिंद्रा का जो स्वभाव है और जो नेचर है उसके तहत एक खिचड़ी बनी और उनका डाइवोर्स हुआ। और मीडिया में तो यह खबर है कि इन्होंने, विवेक बिंद्रा ने म्यूचुअल कंसेंट के तहत अपने 2 बच्चों और पत्नी को 25 करोड़ रकम अदा की। लेकिन मेरे सूत्र कहते हैं यह रकम मात्र 2 करोड़ की थी, और इनकी पहली पत्नी और बच्चे आज भी संघर्ष करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ एक सामान्य और गरीब परिवार से उठकर, जैसा कि खुद विवेक बिंद्रा बताते हैं, आज ये 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ पे बैठे हैं। 1978 में, जहाँ तक मेरे पास जो जानकारी है, जन्मे विवेक बिंद्रा 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ पे बैठे हैं। कोई ऐसा कैरियर, कोई ऐसे प्रोफेशन में, कोई ऐसी ज़बरदस्त शुरुआत में ये कभी नहीं थे। कॉर्पोरेट ट्रेनर होने की बात करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनर में इन्होंने कितने पैसे बनाए ये दुनिया को मालूम है। जो सारे पैसे बने हैं ये 100 करोड़, ये बड़े बिजनेस जिस पर आरोप है MLM चलाने का, उससे बने हैं। और इनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो करीब 10 करोड़ के आसपास छूती है, और मंथली ये 85 से 90 लाख रुपया कमाते हैं। ये इनका इतिहास और भूगोल है। कानून से इनको कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, इसलिए आप देखिए ये आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए कानून से किस तरफ खेलते हैं। मीडिया को, पुलिस को, प्रशासन को, कानून को ये अपने जेब में
होने का भी दावा करते हैं और कहते हैं पैसे से सबका मुंह बंद किया जा सकता है। मेरे ऊपर ये जो सारे आरोप लगे हैं, आप देखिएगा पलट कर यही अखबार और यही मीडिया एक बार पुनः मेरे लिए तालियां बजाएगा। दूसरी पत्नी आरोप लेगी, वापस लेगी, पहली पत्नी भी मेरे कदमों में नाक रगड़ रही होगी। अच्छा है ये सुपर कॉन्फिडेंस, देखना है। हम तो कानून के प्रेमी हैं, कानूनी पहलू आप तक लेकर आते रहेंगे, लेकिन अच्छा है ये सुपर कॉन्फिडेंस। अगर जनता और पब्लिक के काम आए तो हम भी ताली बजाएंगे बिंद्रा साहब आपके लिए, वरना अगर आप कानून से खेलेंगे तो कानून मत भूलिएगा, कानून की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप देखते रहें हमारा यह लॉ चैनल, फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल। फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक और ऐसे ही विषय पर, एक और कानूनी मसले के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।